स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए हम डिसीजन मेकिंग को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? अगर हम किसी भी रैंडम वेरिएबल के पास्ट के डेटा को या उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मद्देनजर रखते हुए हम फ्यूचर के बारे में नंबर्स की या वैल्यूज की प्रोडिक्शन करते हैं, ठीक है, एंटिसिपेशन करते हैं, वो बेसिकली उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कहलाती है। हम देखते हैं जी कि डिसीजन मेकिंग किस तरह से करेंगे थ्रू एक्सपेक्टेड वैल्यू। हम फर्ज करते हैं एक होल सेलर है जो कि लेट्स सपोज स्ट्रॉबेरीज बेचता है, ठीक है, स्ट्रॉबेरीज बेच रहा है। अब स्ट्रॉबेरीज को आपको पता है स्ट्रॉबेरीज की जो लाइफ होती है, एक्सपेक्टेड लाइफ बहुत कम होती है, लाइक एक दिन से ज्यादा स्ट्रॉबेरीज नहीं निकालती। फॉर एग्जांपल आज मैं मार्केट से लेके आऊँ तो मुझे आज इसको सेल करना चाहिए, अदरवाइज ये खराब हो जाएंगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं मार्केट से $20 की स्ट्रॉबेरीज का एक केस खरीदता हूँ, जिसको मैं आम लफ्जों में डब्बा कहते हैं, ठीक है। इन से डब्बे बने होते हैं, इसमें स्ट्रॉबेरीज पड़ी होती हैं, बहुत फ्रेश किस्म की स्ट्रॉबेरीज, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो मुझे कॉस्ट पड़ती है, जितने में मुझे ये स्ट्रॉबेरी का एक केस पड़ता है वो $20 है, और मार्केट में मैं इसको $50 का बेच रहा हूँ। दैट मीन्स कि ये मेरी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट है, और ये सेल प्राइस है। दैट मीन्स कि हर स्ट्रॉबेरी के पीछे मुझे $30 प्रॉफिट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत हद तक रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क किस तरह का है? लॉस का, रिस्क ऑफ लॉस। अब लॉस दो तरह से हो सकता है, हो सकता है। किस तरह से हो सकता है? कि मैं स्टॉक में ज्यादा स्ट्रॉबेरी के केसेस रखूं, ठीक है, स्ट्रॉबेरी के केसेस ज्यादा रख दूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 15 केसेस रख दूं, ठीक है, ये क्या है? ये स्टॉक है मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास जो ऑर्डर आए, जो रिक्वेस्ट आती हैं, ठीक है, वो जस्ट 10 की हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मैं 5 मेरे जो केसेस होंगे स्ट्रॉबेरी के वो जाया जाएंगे, ठीक है, उसका मुझे नुकसान होगा। ऑन दी अदर हैंड मैं देखता हूं कि मेरे पास स्टॉक में जिसको हम अपॉर्चुनिटी लॉस भी कहते हैं, स्टॉक में मेरे पास जस्ट 10 केसेस पड़े हैं, जबकि मेरे पास जो ऑर्डर है वो लेट्स से 15 केसेस का आ गया, ठीक है, 15 केसेस की रिक्वेस्ट आ गई। दैट मीन्स कि अगर मैं ऑर्डर को अंडर मीट करूं या ओवर मीट करूं, ठीक है, या मेरा पास स्टॉक ज्यादा है और रिक्वेस्ट कम है, या स्टॉक कम है रिक्वेस्ट ज्यादा है, दोनों केसेस में मुझे लॉस हो सकता है। अब थ्रू एक्सपेक्टेड वैल्यू मैं अपने लॉस को किस तरह से मिनिमाइज कर सकता हूं, यानी मैं किस तरह से डिसीजन लूंगा कि मेरे पास जो मुस्तकबिल में मुझे लॉस है वो कम से कम हो, ठीक है। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे पास एक सेट ऑफ टेबल्स हैं। अगर आप ये देखें स्क्रीन के ऊपर मैंने इनको पेस्ट कर दिया हुआ है। अब जो एक्स्ट्रा यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट है, हम उसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। अब अगर आप इन टेबल को आप सबसे पहले फर्स्ट टेबल पे गौर करें, ठीक है, अगर आप ये भी हम रिमूव कर देते हैं। अगर आप फर्स्ट टेबल पे ध्यान दें तो ये क्या है? सेल्स ड्यूरिंग 100 डेज है, यानी पिछले 100 दिन की सेल्स जो हमारे पास एक्चुअली हो चुकी हैं उसका डेटा हमारे पास मौजूद है। इस तरह से कि डेली सेल्स यानी 10 दिन, यानी 10 केसेस जिस दिन बिके हैं वो कितने डेज हैं? 15, यानी 15 दिन हमारे पास 10 केसेस बिके हैं, 20 दिन हमारे पास 11 केसेस बिके हैं, 40 दिन हमारे पास 12 केसेस बिके हैं, और 25 दिन हमारे पास 13 केसेस बिके हैं, ठीक है, जिसमें हमें लॉस हुआ। सम टाइम जो है वो स्टॉक ज्यादा होने की वजह से, सम टाइम हमें कम होने की वजह से। अब फ्यूचर में मुझे कितने स्टॉक रखने हैं थ्रू एक्सपेक्टेड वैल्यू में फाइंड आउट करूंगा कि मुझे लॉस कम से कम हो या बिल्कुल ना हो, ठीक है। वो चीज हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले मैं देखूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे 10 स्टॉक मेरे अगले दिन 10 जो है वो केसेस बिक जाए, या 11 केसेस बिक जाए, या 12 केसेस बिक जाए, या 13 केसेस बिक जाए। अब आउट ऑफ 100 15 अगर डेज 10 बिकी है तो 15 ओवर 100 कितना हो जाएगा? 0.15। तो प्रोबेबिलिटी 0.15 चांस है कि मेरे पास 10 स्टॉक बिके। 0.20 चांस है कि मेरे पास 11 स्टॉक बिके। 0.40 चांस है कि मेरे पास 12 स्टॉक बिक जाए, 12 केसेस बिक जाएं, और 0.25 चांस है कि मेरे पास 13 केसेस बिक जाएं, ठीक है, या बिके हैं। ये दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंड, ठीक है, दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, ये जो पास्ट में हुआ है। अब देखिए फ्यूचर में मुझे कितने का स्टॉक अपने पास रखूं कि मेरे पास लॉस कम से कम हो, उसके लिए मैंने एक कंडीशनल टेबल यहाँ पे आपको शो कर रखा है। कंडीशनल लॉस टेबल है, बेसिकली दिस इज कंडीशनल लॉस टेबल। अब ये क्या चीज शो कर रहा है? ये आप देखें पॉसिबल रिक्वेस्ट फॉर स्ट्रॉबेरीज, यानी हमारे पास अगले दिन यानी नेक्स्ट डे हमें जो रिक्वेस्ट हो सकती है वो 10 भी हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, 13 हो सकती है, बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा सेट, ठीक है।
10 भी हो सकती हैं, 11 हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं, 13 हो सकती हैं। और हर जो रिक्वेस्ट है उसके साथ मैंने स्ट्रॉबेरीज का जो स्टॉक ऑप्शन है वो भी रखा है। यानी अगर 10 फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 का स्टॉक रखूं या 11 का रखूं या 12 का रखूं या 13 का रखूं, तो हर डिफरेंट रिक्वेस्ट ऑर्डर के ऊपर मुझे कितना लॉस होता है। फॉर एग्जांपल आप यूं समझ सकते हैं कि अगर मुझे रिक्वेस्ट 10 की आती है और मैं 10 का स्टॉक रखता हूं, तो ज़ाहिर है मुझे कोई लॉस नहीं है, जीरो लॉस। मैंने 10 की 10 जो है वो स्ट्रॉबेरीज उठाई और 10 की 10 बिक गई, और हर स्ट्रॉबेरी लेट सपोज मैं $20 की लेता हूँ, 30 की बेचता हूँ, तो $30 मुझे उस पर प्रॉफिट है। तो अगर मैं 10 स्ट्रॉबेरीज लेता हूँ, 10 बेच देता हूँ, तो 10 टाइम 3 कितना हो गया, $300 मैंने अर्न कर लिए, $300 मैंने अर्न कर लिए। ठीक है, वेरी सिंपल। अब अगर आप देखें कि अगर लेट सपोज मुझे ऑर्डर 10 का हो और मुझे जो मेरे पास स्टॉक है वो 11 का पड़ा हो, तो ज़ाहिर है मुझे $20 का लॉस होगा, बिकॉज हर जो बेसिकली जो मुझे कॉस्ट पड़ रही है वो कितने की है, 20 की। जो मुझे कॉस्ट पड़ रही है वो कितनी है, $20। तो मैंने एक मेरी जो स्ट्रॉबेरी ज़ाया हो जाएगी वो $20 की थी, ज़ाया होगी। अगर मैं 10 का रिक्वेस्ट थी, 12 का ऑर्डर था, तो मुझे $40 का नुकसान हुआ। 10 का ऑर्डर था, मुझे 13 स्टॉक में रखा हुआ था, मुझे 60 का नुकसान हो गया। और इस तरह से 11 पे 11 बिके तो 0, 12 पे 12 बिके तो 0, 13 पे 13 बिके तो 0। अब इन 0 से अबव जो है वो स्टॉक ज़्यादा रखने की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, इन 0 से अबव, यानी अगर आप डायगोनली देखें तो ठीक है, स्टॉक ज़्यादा रखने की वजह से नुकसान हो रहा है। और इन 0 से बिलो मुझे अंडर स्टॉक यानी स्टॉक की कमी होने की वजह से नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे देखें, अगर मैंने 12 का ऑर्डर था और मेरे पास स्टॉक 10 का था, तो हर स्ट्रॉबेरी बेचने में $30 अर्न कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अर्निंग की प्रॉफिट की बात आ जाएगी। दैट मीन कि 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 मुझे $60 का जो है वो लॉस हुआ। ठीक है, इसी तरह अगर 13 का ऑर्डर था और मैंने 10 स्टॉक रखा हुआ था 10 केसेस का, तो 3 शॉर्ट थे केसेस, तो 3 टाइम 30 कितना हो गया, $90 का लॉस हो गया। अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड मिनिमम लॉस, मुझे कम से कम जो लॉस हो सकता है कि मैं कितना स्टॉक रखूंगा, मुझे सब कम से कम जो है वो लॉस होगा, वो हम 1 बाय 1 कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अब मैं सपोज करता हूं कि अगर मैं लेट से मैं जो है वो 10 केसेस रखता हूं, अगर मैं अपने पास 10 केसेस रखता हूं, दिस इज व्हाट आई कीप विद मी। ठीक है, अब मेरे पास जो पॉसिबल रिक्वेस्ट है वो क्या हो सकती हैं, वो 10 की भी हो सकती हैं, वो 11 की भी हो सकती हैं, वो 12 की भी हो सकती हैं, वो 13 की भी हो सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल 10 केसेस रखता हूं और 10 रिक्वेस्ट आते हैं, दीज आर रिक्वेस्ट। अगर मैं 10 केसेस रखता हूं, 10 रिक्वेस्ट आती है, मुझे लॉस कितना हुआ, नो लॉस। ठीक है, लॉस कंडीशनल लॉस है, दिस इज कंडीशनल, बिकॉज कंडीशन क्या है कि अगर 10 की 10 ही मेरी बिक जाए, कंडीशनल लॉस। ठीक है, $0। अब अगर मैं लेट सपोज 10 केसेस रखता हूँ, 11 की रिक्वेस्ट आ जाती है, तो मुझे $30 का लॉस, बिकॉज अगर मैं 11 होती तो मैं उसको 30 के प्रॉफिट में बेचता, अगर 12 होंगी तो 60 एंड 13 होंगी तो 90। नाउ अगर आप प्रीवियस डेटा देखें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास 10 की रिक्वेस्ट आए, सो प्रोबेबिलिटी 0.15, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 0.15, 0.20। सो इसके आगे आप लिख देंगे 0.15, इसके आगे लिख देंगे 0.20, बिकॉज ये इनके अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी है जो कि बेस करती है प्रीवियस डेटा सेट के ऊपर। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर दूं, आपको सही नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, तो 0.40 एंड देन 0.25। आप इनको मल्टीप्लाई कराते जाएंगे, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे एंड देन वी गेट यहाँ पे $0 एंड यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, $6 आ जाएंगे, इसको 24 आ जाएंगे एंड देन इसको 22.50। और अगर आप इनको ऐड करेंगे तो $52.50 का एक्सपेक्टेड लॉस है। एक्सपेक्टेड लॉस, दिस इज एक्सपेक्टेड लॉस। अगर मैं 10 केसेस रख लेता हूं बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा, 10 केसेस एक्सपेक्टेड लॉस। अब मैं चलता, बल्कि हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि हमारे पास अगर मैं 11 केसेस रखूंगा, ठीक है, और 12 रखूंगा और 13 रखूंगा, किस में मेरे पास सबसे कम लॉस आ रहा है, दैट विल बी द ऑप्टिमल स्टॉक जो मैं अपने पास रख सकता हूं।